एवरीवन, बंगाल पार्टीशन और होम रूल लीग आंदोलन इस वीडियो में समाप्त करेंगे। क्यों आपको कहते हैं कि इस तरह के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये नोट्स इतना क्विक रिवीजन करवाता है और एरर होने की संभावना तो दूर दूर तक नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं इस तरह के जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट में तैयार करके उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, फैक्ट्स पे ऐसा कमांड हो जाएगा, गलत सवाल ही नहीं उठता, गलत होने का कोई सवाल नहीं उठता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन हिंदी वाले अपना अकॉर्डिंग देख ले, इंग्लिश वाले देख ले और नोट डाउन कर सकते हैं आप अगर चाहे तो। इसी तरह से आप आगे यूज कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट चैप्टर के अंदर। 2 चैप्टर को तो अभी लगे हाथ समाप्त कर लेते हैं। बंगाल विभाजन किसके समय किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और भी फैक्ट्स आएंगे। 20 जुलाई 1905 की घटना है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन रद्द करने का निर्णय लिया गया था। और जब 20 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट यानी बंगाल पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उसके नीचे आएंगे 1605 लिखा हुआ है, इसका 16 अक्टूबर 1905 है। इसका मतलब उस मूवमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ और आंदोलन फाइनली बिहार को, बंगाल को अलग अलग कर दिया गया। सिंपल सा 5-6 फैक्ट में आपके इतने कहानी हो गए। उसके बाद आगे आइएगा तो जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ उस दिन शोक दिवस मनाया गया। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध के एकता का मिसाल दे रहे थे। और एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होगी। उस समय के इंडियन सेक्रेटरी रिजले ने यह स्टेटमेंट दिया था क्योंकि बंगाल उस समय आखिर पार्टीशन क्यों किया गया था, तो बंगाल उस समय नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का गढ़ था। एक सबसे बड़ा पॉइंट वही था। महाराष्ट्र भी था, पंजाब भी था, लेकिन बंगाल से बड़ा पॉइंट कोई नहीं था। घोष, लाल, बाल सब जो थे उधर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तो रिजले का स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, 12 दिसंबर 1911 आएगा। इस दिन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे और जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ महारानी मेरी ये आए हुए थे। और इस अवसर पे पार्टीशन को रद्द कर दिया गया। बंगाल, दोनों ही बंगाल को मिला दिया गया। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो यहां पे एक वर्ड मैंने मात्र डाला है, दैट इज पूर्व बंग या पूर्वी बंगाल। मुख्यालय कहां? ढाका। यहां पे इन्होंने क्या किया? ढाका, चटगांव, इन सबको मिलाकर पूर्वी बंगाल बना दिया गया और उसका मुख्यालय ढाका था। जो पश्चिम बंगाल था उसके अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला हिस्सा था। 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम हो गए। जब 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम पढ़ेंगे तो दिमाग में जोड़ करेगा आखिर ये फैक्ट हमने क्यों लिखा था। हमने इसलिए लिखा था ये फैक्ट क्योंकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम हुए थे तो 1 करोड़ 20 लाख जो थे वो हिंदू हो गए थे। यानी पूर्वी बंगाल के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई और हिंदुओं की संख्या कम कर दी गई। दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल में नॉन बंगालियों की संख्या, बिहार और उड़िया बोलने वालों की संख्या बढ़ गई, बंगाला बोलने वालों की संख्या घट गई। इस इंटेंशन से यह किया गया था। खैर, उसके बाद पत्रिका संजीवनी, ये क्या है? ये कृष्ण कुमार मित्र, अब यहां जोड़ आएगा दिमाग पे, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। क्या? संजीवनी। इस संजीवनी का एक वॉल्यूम था। उसके अंदर कैसे बाइकॉट करते हैं, बहिष्कार कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया था। इसी को ही भाई साहब ने पकड़ ले लिया। यानी स्वदेशी मूवमेंट में जो बाइकॉट किया गया है सामानों का और भी चीजों का, वो पत्रिका संजीवनी से लिया गया था, जो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। कोलकाता वर्ड है, यानी कोलकाता में किसने लीड किया? तो कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में लीड किया। मद्रास में सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू, चिदम्बरम पिल्लई, इन लोगों ने मद्रास में किया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसने किया? तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने किया। महाराष्ट्र में किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और उनकी बेटी केतकर ने किया। कहानी खत्म। इतना आसानी से आप समझ गए। बस कितना, देखो ये आप भूलोगे कभी क्या? मैं भूल रहा हूं, मैं आपको बताते जा रहा हूं, यहां चलता जा रहा है। इसके बाद आगे है, यहां पे एंटी करलाइन सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई।
सचिंद्र प्रसाद बसु को उसका सेक्रेटरी बनाया गया। कारण क्या था, एक करलाइन साहब थे, उन्होंने करलाइन सर्कुलर जारी कर दिया था, क्योंकि ये जो मूवमेंट था बंगाल पार्टीशन का, उसमें बच्चे खास करके स्कूल कॉलेज के बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो करलाइन सर्कुलर जारी करके बोला गया कि भाई साहब कॉलेज को कि अगर बच्चों को आने दिए तो इसकी तो छात्रवृत्ति जाएगी, तुम्हारा लाइसेंस भी जाएगा। इसको लेकर एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना और बच्चों को अधिक से अधिक इन्वॉल्व कैसे करे उसके लिए किया गया। उसके बाद बांधव समिति का निर्माण किया गया। अश्विनी कुमार ने बांधव समिति का निर्माण किया। उसके बाद आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम। तो आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम उस समय जम के गाया जाता था। बाद में बांग्लादेश का गीत भी बना आमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, पहले एक है जिनके दोनों गीत दो देशों में है। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1907 में। किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में। याद नहीं होगा, ये पॉसिबल है, एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार जब याद आ जाएगा तो इसको पढ़ते ही 1907 भी याद आएगा और अवनींद्रनाथ टैगोर भी आपको याद आने लगेंगे। फिर बाद में उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया, क्योंकि असम को तो पहले 1874 में ही अलग कर दिया गया था। बाद में उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया गया। डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई, और डॉन सोसाइटी कहने के लिए डॉन टाइप का वर्ड है, बट एजुकेशन फील्ड में काम किया था इसने। सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद रंगपुर नेशनल कॉलेज, यहां पे एक डेट डाला गया है 8 नवंबर 1905, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। जब ये अभी क्या होगा अभी याद नहीं होगा इनिशियल, लेकिन जब 8 नवंबर 1905 दो चार बार देखेंगे ना याद है। अच्छा, रंगपुर की बात यहां पे की गई होगी क्योंकि हमने लिखा है ना, तो क्या होगा यहां पे। उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज शांति निकेतन की तर्ज पर 1906 में इसको बनाया गया। अरविंद घोष को प्रिंसिपल बना दिया गया। यहां पे बंगाल पार्टीशन में किसान और मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बाहर रही। ये अलग बात था कि मुस्लिमों ने कोई रेकी वाला काम नहीं किया, बट वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। हो गया आपका बंगाल विभाजन। ऊपर से ही सारा डेट देख लिया आपने। अब देखो फटाफट रिवीजन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में समाप्त हुआ। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट कलकत्ता के टाउन हॉल में स्टार्ट कर दिया गया आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 को तब भी ये बंगाल विभाजन कर दिया गया। शोक दिवस राखी दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दशा अलग होगी। ये रिजले जो वहां इंडियन सेक्रेटरी थे उनका स्टेटमेंट है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम मेरी आए थे, उन्होंने घोषणा किया था बंगाल विभाजन रद्द हो गया। हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। पूर्व बंगाल का मुख्यालय ढाका था। वहां पे 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान हो गए, 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हो गए। हिंदुओं की संख्या कम कर दी गई। और पश्चिमी बंगाल में जहां पे बंगाल बिहार और उड़ीसा था वहां पे नॉन बंगालियों की संख्या कम हो गई। उसके बाद पत्रिका संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र की है, और पत्रिका संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र की है, वहां से बाइकआउट वाला कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके बाद यहां पे कोलकाता से किसने लीड किया? तो आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने, मद्रास से सुब्रमण्यम अय्यर, चार्लू साहब और चिदम्बरम पिल्लई। इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश से ये लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे। महाराष्ट्र से तिलक जी और उनकी बेटी केतकर थी। और क्या एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई। सचिन प्रसाद बसु जो थे उसके अध्यक्ष बनाए गए और सचिव बनाए गए। उसके बाद स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। और स्वदेश बांधव समिति जो था अश्विनी कुमार के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और यहां पे फिर एक अमार सोनार बांग्ला वंदे मातरम उस समय का काफी गाया जाने वाला गीत था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। उड़ीसा और बिहार को बाद में, पहले तो असम को 1874 में अलग कर दिया गया था, बाद में 1912 में उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया गया और पश्चिम बंगाल आज के डेट में पश्चिम बंगाल है। डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1905 को। रंगपुर नेशनल कॉलेज देखो याद हो गया ना। और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी शांति निकेतन के तर्ज पर। अरविंद घोष को प्रिंसिपल बनाया गया था। किसान मुसलमान अधिकतर यहां से बाहर रहे। तो ये पूरा का पूरा आपने याद कर लिया फटाफट। टाइम लगा? नहीं लगा ना, क्योंकि ये फैक्ट अगर आप लिख के 4 दिन प्रैक्टिस कर लोगे कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और ये सिर्फ हिस्ट्री के अंदर लागू नहीं होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट में लागू होगा, किसी भी सब्जेक्ट में लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले 2 मिनट में होम रूल लिखो कर लेते हैं, बस ज्यादा टाइम लगना नहीं है। अब देखिए होम रूल लिखा क्या है। पहले ये अक्सर गलती होती है ना, पहले किसने स्थापित किया इसको लेकर गलतियां होती नहीं होंगी अगर आप ये काम कर लेंगे तो।
28 अप्रैल 1916 सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन एक्चुअली क्या था, डोमिनियन स्टेट पाने का एक आंदोलन था। एनी बेसेंट आयरलैंड से प्रभावित था। एनी बेसेंट और तिलक यहां पे मिलकर चलाना चाहते थे। दोनों के फॉलोअर एक दूसरे को पसंद ज्यादा नहीं करते थे, कुछ फॉलोअर ऐसे थे, तो दोनों ने सोचा अलग अलग चलाते हैं, काहे का पंगा करना है। तो यहाँ पे जो जरूरी फैक्ट है उसको देखिए फटाफट। 28 अप्रैल 1916 को सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट कर दिया और जोसेफ बेपिस्टा उसके अंदर अध्यक्ष थे। वहां पे तिलक ने जो स्टार्ट किया तो मध्य प्रांत, बड़ार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बंबई नहीं था, मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक और क्या था एक और, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बरार और कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में से बंबई नहीं था। मराठा और केसरी के थ्रू उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अपना स्टार्ट किया। जॉर्ज अरुंडेल को उन्होंने अपना सचिव बनाया। उसके बाद भी उस समय के जितने भी टॉप के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बीपी बाडिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, जमना दास द्वारकादास, उमर सुभानी, इंदुलाल याग्निक टाइप के जो भी लोग थे, वो सभी के सभी जो थे वो एनी बेसेंट के लीग में थे, तिलक के लीग में नहीं थे। उनकी पर्सनालिटी से दिक्कत थी उनको। बाद में क्या हुआ, बाद में कॉमन बिल और न्यू इंडिया की बात करते हैं तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया दोनों मैगजीन है। ये एनी बेसेंट का है, जैसे तिलक का मराठा और केसरी है ना, उसी तरह से तो इससे इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इधर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को स्ट्रिक्टली मना था कि भाई साहब जाना मत, ना मूवमेंट में जाना, ना ही मेंबर बनना, ये स्ट्रिक्टली था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एनी बेसेंट को पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो सर सुब्रमण्यम ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। लेकिन एनी बेसेंट भी अपने आंदोलन को वापस ले ली। कब ले ली, जब मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को, जब अनाउंसमेंट होता है, दोपहर में अनाउंसमेंट होता है, शाम में आंदोलन को वापस ले लिया गया। बाद में इनका जो होम रूल लीग था वो ऑल इंडिया होम रूल लीग में बदल गया और अध्यक्ष बाद में महात्मा गांधी को बनाया गया। तो महात्मा गांधी ने इसको स्वराज सभा नाम रख दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो होम रूल लीग था अपने नाम बदल के जो रॉलेट एक्ट आया था उसमें इनका भी पार्टिसिपेशन था, इस मंच का प्रयोग किया गया था। ये इसी के कारण कहा जाता है महात्मा गांधी ने स्वराज सभा बाद में इसका नाम रख दिया। दैट्स इट, इतना ही तो है होम रूल लीग में, कहानी खत्म है। यहीं से सवाल आपके आते हैं जितने आने होंगे। तो इतना आसान है, लेकिन अगर ये कर लेंगे ना तो टिप्स पे रहेगा, एरर नहीं हो सकता, सिली मिस्टेक का सवाल ही नहीं उठता है। आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन ढूंढेंगे, भैया वो कहां है जिसको हमको टिक करना है, ये नहीं कि इनमें से कौन होगा। तो ये कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।